क्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह से आदिवासी गायब हो जाएंगे? ये सवाल उठा रहे हैं बाप पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जितेंद्र मीणा। आखिर क्या है इसके पीछे का कारण, चलिए आपको समझाते हैं पूरा डिटेल में। नमस्कार, राजस्थान संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। तो जितेंद्र मीणा जी जिस तरीके से कोशिश कर रहे हैं लगातार आदिवासियों को ये समझाने की कि ये आज भी अगर हम आजाद भारत में रह रहे हैं तो आप उस सपने को भूल जाओ, क्योंकि आप पर तो अभी भी अंग्रेजी हुकूमत ही चल रही है। कैसे? ये देखिए, यहाँ पर उन्होंने तस्वीरें शेयर करते हुए एक बहुत बड़ा नोट लिखा है। इनका कहना है कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ट्राइबल काउंसिल्स के जो रूल्स हैं, उसके जो मसौदे हैं, 2026 के जो रूल्स हैं, उन पर 30 दिनों के भीतर ईमेल या लिखित सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं। ये नोटिस अगर समझे डिटेल में अच्छे से तो ये आदिवासियों को पूरी तरीके से खत्म कर देगा। कैसे? जैसा कि इन्होंने समझाया है कि जब एक वक्त था अंग्रेजों ने फॉरेस्ट एक्ट लागू किया था और उस समय 3 महीने का समय दिया था आदिवासियों को कि या तो आप अपना प्रूफ दो, आपके पास रहने के जो सबूत हो, चाहे से जमीन के कागज हो, ये आप हमें जमा कराएं और साबित करें कि ये जमीन आपकी है फॉरेस्ट की, तो हम आपको दे देंगे। और अगर 3 महीने में नहीं दी तो ये जमीन खाली करके आपको जाना होगा। अब आदिवासी ठहरे साहब बहुत ही ज्यादा नादान, वो क्या जाने सरकारी कागज क्या काम, वो नहीं दे पाए 3 महीने में और ये पूरी जमीन हड़प ली अंग्रेजों ने और उन्हें उनकी ही जमीन से बेदखल कर दिया। इस नोटिस को, जिस नोटिस की तस्वीर इन्होंने यहाँ पर शेयर की है, इसको भी ये अंग्रेजी हुकूमत का ही वही वाला आदेश बता रहे हैं, जिसमें 30 दिनों के लिए सुझाव और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए कहा तो गया है, लेकिन क्या ये मसौदा नियम जो ट्राइबल भाषाओं में उपलब्ध कराया गया आदिवासियों को? आदिवासी समझते ही नहीं इनकी ये भाषा, उन्हें पता ही नहीं है कि उनसे क्या पूछा जा रहा है, तो वो क्या जवाब देंगे? और तो और इसके बाद क्या कार निकोबार, कामोटा, कच्छल, टेरेसा, नानकोवरी, ग्रेट निकोबार दूसरे द्वीपों में ग्राम सभाएं की गई, नगर परिषदों में चर्चा की गई इसके बारे में? जिस तरह से इन्होंने ये सवाल उठाया है वाकई में सोचने लायक है, क्योंकि एक सुझाव लेना और कंसेंट लेना दोनों में बहुत अंतर होता है और इसी अंतर को आपको समझना जरूरी है। निकोबार की पारंपरिक परिषदें और सामुदायिक शासन व्यवस्था सदियों से अस्तित्व में है, लेकिन उनके अपने निर्णय लेने के तरीके अलग होते हैं, अपने खुद के सामाजिक नियम हैं और ये नए चुनावी नियम इन संस्थाओं की स्वायत्ता को कमजोर करते हैं, तो उन्हें केवल प्रशासनिक ढांचे में समाहित करने का प्रयास किया जाता है। ये आपको समझना होगा। अब असली खेल जो इनका क्या है वो सुनिएगा ध्यान से। तो ग्रेट निकोबार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है इनका असली खेल। इसमें अंतरराष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होगा, हवाई अड्डा होगा, टाउनशिप होगी और दूसरे बड़े निर्माण कार्य प्रस्तावित हैं। इसीलिए अब आदिवासियों की जमीन को हड़पने का दूसरा तरीका इन्होंने निकाला है। सवाल इन्होंने इतना सा उठाया है कि आदिवासियों के बारे में निर्णय लेने से पहले आदिवासियों से आपने पूछा क्या? उन्हें बिना बताए ये 30 दिन में, 3 महीने में आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि वो जिस जमीन पर रह रहे हैं, वो जहां रह रहे हैं, वो उनकी है या नहीं? इसलिए इन्होंने यहाँ पर 4 मांगे उठाई है, जिसमें से पहली मांग ये है कि प्रत्येक निकोबारी द्वीप और आदिवासी क्षेत्र में ग्राम स्तरीय जन सुनवाई आयोजित की जाए, पारंपरिक परिषदों और सामुदायिक नेतृत्व को औपचारिक रूप से प्रक्रिया में शामिल किया जाए। महज 30 दिनों में ये संभव नहीं हो सकता, इसलिए समय सीमा बढ़ाई जाए और आदिवासियों की पूर्व सहमति के बाद ही नियमों को अंतिम रूप दिया जाए। तो जितेंद्र मीणा ने पूरी कोशिश की है इस मुद्दे को समझाने की आपको, और इसी के साथ साथ उन सवालों को उठाने की जो आम आदिवासी के तो बस की बात नहीं है। अब बाप पार्टी न सिर्फ राजस्थान में बल्कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के साथ साथ अंडमान निकोबार में भी उतनी ही एक्टिव है, क्योंकि हर आदिवासी का जिम्मा इन्होंने ले लिया है। फिर वो कहीं भी रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हमेशा इनका मोटिव ये है कि आदिवासी सिर्फ आदिवासी ही होते हैं। जिस तरह से दूसरी पार्टियां आपको
बरगलाने की कोशिश करती है, आपको दूसरे धर्म में कन्वर्ट करने के लिए जोर आजमाइश की जाती है। लेकिन इस पार्टी का एक फंडा बिल्कुल क्लियर है कि आदिवासी कहीं का भी हो, वो हमारे लिए आदिवासी ही है। दिल्ली, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इसके साथ साथ अब जब ये बीड़ा इन्होंने उठा ही लिया है कि वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आदिवासियों का भी हक नहीं छीनने देंगे, तो क्या आप उनके साथ हैं? लिखिएगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय। अपने हर उस भाई, हर उस रिश्तेदार को भेजिएगा जिनको ये जानकारी होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार।